है। आज मैं आप लोगों को स्वामी श्री हरिदास जी की कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। इससे पिछले कथा में हरिदास जी काशी से वृंदावन कैसे आए थे वो कथा मैं आप लोगों को सुनाया था, और वृंदावन आकर हरिदास जी ने क्या किए, कैसी भक्ति की, वो प्रेम पूर्वक सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तिलक कंठी माला मात्र धारण करने वाले वैष्णवों के भी कामना पूर्ति करने के लिए हरि ने श्री हरिदास जी को निर्माण किया। आपके गुणगान अति अनुपम थे। शरणगत जन की रक्षा करने के लिए राजा शिवी के समान, दान देने में दधीची के समान, दान देकर सत्यता की टेक न छोड़ने में राजा बलि के सदृश, परम धर्म भगवत भक्ति में प्रहलाद जी के सरीस थे, और रीझ के शीश तक दे देने में कलयुग के जैसे जगदेव थे उसी प्रकार के थे। श्री हरिदास जी बिकावत भक्तपन का बाना धरने वाले धर्म धुरंधर तुंवड़ कुल के दीपक, संत सेवा के नित्य तत्पर रहने वाले थे। वंश का प्रभाव तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो, शरणागत को शिवड़ दान दधीच टेक बलि, परम धर्म प्रहलाद शीस देन जगदेव कली, बिकावत बानेत भक्तपन धर्म धुरंधर, तुवड़ कुल दीपक, संत सेवा नित अनुसरा, पारथ पीठ अचरज कौन, सकल जगत में जस लियो, तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो, बिकावत बानत भक्त वंश पांडव अवतारी, कपि जो बिरालियो उठाय शीस अंबर कई झारी, पीठ परीक्षित पारथ सारसा, सभा साख संतन कही, टेक एक बंसी तनी, जन गोविंद की निर्वही। प्रहलाद आदि भक्त गाय गुण भागवत सब इक ठौर आए, देखे हरिदास में रीझी जगदेव, सो यों कहीं है बखान कियो, जानत न को सुनो करियो लय प्रकाश में, रहे एक नटी शक्ति रूप गुण, जटी गावे लागे चटपटी, मोह पावे मृदु हास में, राजा रिझवार करे देवे को विचार, है न पावे सार काटे शीस, राखयो तेरे पास में। श्री प्रहलाद जी, शिवी, दधीची, बलि, इन भक्तों के गुण श्री भागवत ग्रंथ में प्रसिद्ध हैं। उन सबों में गुण इकट्ठे श्री हरिदास जी में भी
देखे गए। श्री नाभा स्वामी जी ने रीझ में जगदेव जी के समान बखान किया। सो जगदेव की रीझ का वृतांत श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कोई नहीं जानता, इससे मैं प्रकाश करता हूँ। एक शक्ति रूपनी नाचने वाली नटी रूप गुण युक्त बढ़ी चटकिली तान गा के मंद मंद हंसी से मोह उत्पन्न करती थी। राजा जगदेव रिझावर देख के देने को विचार करता, परंतु उसके योग्य कोई द्रव्य नहीं पाया। तब नटी से कहा कि मैंने अपना शीश तुझको दिया, काट ले। नट्टी ने उत्तर दिया कि शीश अब मेरा है, अभी मैं आपके ही पास रखती हूँ। दियो कर दाहिनो में या सो नहीं जाचों कहूँ, सुनी एक राजा भेदभाव सो बुलाई है। नृत्य करी गाई रीझी ले वो कही, आई देहू ओ डयो। बायों हाथ रिस भरी के सुनाई है, इतो अपमान पानी तासो सदगुनी लीजे मोको सो दिखाई दीजे। दई नहीं जाय काहू मोहिए सुहाई है। जब जगदेव ने मस्तक दे दिया तब नटी ने कहा कि मैं अपना दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ से किसी से न मांगूंगी और न लूंगी। यह सुनकर उस नटी को एक राजा भेदभाव से बुलाकर नाच करा और रीझ के कुछ देने लगा। उसने बायां हाथ बढ़ाया। राजा रीसा के कहने लगा कि बायां हाथ पसार, तुम हमारा अपमान करती हो। उस नटी ने उत्तर दिया कि मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव जी को दे चुकी हूँ, उसके समान वस्तु दूसरा कौन दे सकता है। राजा कहने लगा कि उसने क्या दिया, मुझे दिखा दो, मैं उससे 10 गुनी वस्तु दूंगा। तो नटी बोली कि उसने मुझे बहुत प्यारी वस्तु दी है, सर्वस्व दिया है, वैसा कोई भी नहीं दे सकता। एक महात्मा ने लिखा है कि वह नटी श्री काली का अंश अवतार थी। कि तो समझावे ल्यावे कहे यह जक लागी, बड़ी बड़भागी पास वस्तु मेरी दीजिए। काट दियो शीश तन रहे ईर्ष शक्ति लखो, लियाई बख्शीश थार ढांपी देख लीजिए। खोल के दिखायो नृप मूर्छा गिरयो तना, धन किन बात अब या को कहा कीजिए। मैं जो दीनों हाथ जानिया निग्रीव जोरी दई, लई वही रिझी पद तान सुन लीजिए। नटी ने बहुत समझाया, पर उस राजा ने बड़े हठ से कहा कि वह वस्तु ले ही आवो। नटी ने जगदेव के पास जाके कहा कि मेरी वस्तु मुझे दीजिए।
राजा ने अपना शीश काट दिया। नटी ने शरीर को बड़े यत्न से रखवा शीश को थाल में धर के ढांक के इस राजा के पास लाकर दिखा के कहा कि श्री जगदेव जी की दी हुई वस्तु देखो। देखते राजा मूर्छित हो गिर पड़ा। कहने लगा कि धन तो है नहीं, यह तो मस्तक है, यह मैं कैसे दे सकता हूँ। नटी ने कहा कि ऐसी वस्तु पाकर तब अपना दाहिना हाथ दे दिया है। फिर उस नटी की शक्ति देखिए कि माथा लाकर जगदेव जी के गले में जोड़कर वही पद तान गाने लगी। शीश जुड़ गया, वह जी उठा। सुनि जगदेव रीति प्रीति नृपराज सुता पिता सो बखानी कही। वही को लय दीजिए तब तो बुलाए समुझाए बहु भांति खोली बचन सुनाए। अजू बेटी मेरी लीजिए नटयो सतवार जब कही। डारो मारी चले मारी भी को बोली वह मरो मत भीजिए। दृष्टि सो न देखे कहीं लयावो काटी मूड। लाए चाहे शीश आँखिन को गयो फिरी रीझिए। रूप और गान पर कौन नहीं रिझता। जगदेव जी का यह सब वृतांत एक बड़े राजा की बेटी ने सुन उस पर प्रीति से आसक्त होकर अपने पिता से कहा कि मेरा उसी से विवाह कर दो। विद्यारुबेली तिया एन गने कुल जाति। जो इनके नियरे बसे ताहि को लपटाती। प्रीति न जाने जात कुजात भूख न जाने रूखा भात। तब वह जो बड़ा राजा था कि जिससे राज के अंतर्गत जगदेव राजा था, सो उसने जगदेव को बुलाकर बहुत प्रकार समझाकर खुल के कहा कि मेरी बेटी तुम लो। इसने नहीं अंगीकार किया। तब उस राजा ने जगदेव के मार डालने की आज्ञा दी। उसकी बेटी ने कहा कि मैं उसके प्रेम में डूबी हूँ, मारो मत, मेरे सामने लाओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं करेगा। तब वह दुष्टा बोली कि शीश काट के लाओ। जब मस्तक काट कर लाए, राजा की बेटी जगदेव जी के नेत्रों को देखने लगी। तब शीश का मुंह फिर गया। वह बात रीझने योग्य है। निष्ठ रिझवार रीति कीनी विस्तार। यह सुनो साधु सेवा हरिदास जो ने करी है। परदा न संत सो है देत हैं, अनंत सुख रहयो रुख जानि भक्ति सुता चित धरी है। दो मिली शो बैरी ऋतु ग्रीष्म की छात पर, गात सोए सूधी नहीं परी है।
दातुन के करीबे को चढ़े निशी शेष आप अचादर उठाए नीचे आए ध्यान हरि है। यह तो जगदेव रिझावर निष्ठा विस्तार से वर्णित हुई। अब जिस प्रकार श्री हरिदास जी ने साधु सेवा की है सो सुनिए। आपके गृह में साधु मात्र को ओट पर्दा नहीं था, अनेक प्रकार से सेवा कर सुख देते थे। खान पान पाकर एक वेशधारी आपके यहाँ रह गया, सो हरिदास जी की कन्या से विषाय शक्त हो गया। एक दिवस ग्रीष्म ऋतु में छत पर दोनों इकट्ठे सोते थे। श्री हरिदास जी कुछ रात्रि शेष में प्रभाती दतुवन श्री हरिदास जी कुछ रात्रि शेष में प्रभाती दतुवन करने के लिए अकस्मात कोठे पर चढ़े। सो दोनों को देख के अपना दुपट्टा ओढ़ाकर नीचे आ श्री भगवत का ध्यान करने लगे। या भव पारावार को उल्लंघि पार को जाए, तिये छवि छाया ग्राहिनी बीच ही पकड़ आए। रसन सिसन संजम करे प्रभु चरणन तरवास, तब ही निश्चय जानिए राम मिलन की आस। जाग पड़े दो अरबरे देखी चादर को, पेखी पहचानी सुता पिता ही की जानी है। संत दगनए चले बैठे मन पगले गए लय कांत में, यों बिनती बखानी है। ने कुशावधान हलय के कीजिए निशंक काज, दुष्ट राज छिद्र पाय कहे कटुबानी है। तुमको जू नाव धरे जरे सुनियो मरे, डरे निंदा अपनी न होत सुखदानी है। दोनों जागे और दुपट्टा देख घबरा गए। कन्या ने पहचाना कि यह मेरे पिता की वस्त्र है। नाम का साधु ऊपर से उतर लज्जा से नेत्र नवाए चला। श्री हरिदास मार्ग में नीचे बैठे थे, देखकर उसके चरणों में प्रणाम कर एकांत में ले गए और विनय पूर्वक शिक्षा करने लगे कि ऐसा कार्य युक्ति सावधानी से किया करिए। निशंक होकर करने से दुष्ट लोग छिद्र देख पाए कटुबानी कहते हैं। आप सब संतों की निंदा सुन मेरा हृदय जलेगा, उससे मैं डरता हूँ। संत की निंदा अपनी ही निंदा है, सो अपनी निंदा सुख देने वाली नहीं होती है। वह संत की निंदा अप्रिय है मुझे, और मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, वह तो सुखदाई है। बिंदक बपुड़ा प्राण हमारा, इतनी जतावनी में भक्ति को कलंक लगे। इतनी जतावनी भक्ति को कलंक लगे। ए पैशंक वही साधु घटती न भाइये, भाई लाज भाड़ी
विषय वास धोए डारिणी के, जिके दुख राशि चाहे कहूँ ठिजियाइए। निपट मगन किए नाना विधि सुख दिए, दिए पै न जान मिल लालन लड़ाइए। गोविंद अनुज जाके बांसुरी को, सांचोपन मन में न ले आयो, नृप यही विधि गाइए। मैंने आपको इतनी बात जो जताई सो मैं उचित नहीं समझता, मानो मेरी भक्ति में इतना कलंक सरीखा लगा। पर क्या करूं, साधु की निंदा वह घटती मुझे नहीं अच्छी लगती। इसे इतना कहा है सुनकर उस साधु को बड़ी भारी लज्जा और गलानी हुई। सब विषय दुर्गंध को छोड़ मन में बड़ा दुखी हो वहाँ से चले जाने को चाहा, परंतु आपने बहुत समझाकर उसको अनेक प्रकार का सुख दे रखा और कहा कि मैं और आप मिलजुल कर प्रभु को लाड़ लड़ाएं। श्री हरिदास जी के छोटे भाई श्री गोविंद जी थे। उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि श्री कृष्णचंद्र जी के आगे और संतों के समीप में बहुत उत्तम बांसुरी बजाते थे। यह सुन बादशाह ने कहा कि मुझे बांसुरी सुना दो, पर आपने किसी प्रकार उसके समीप नहीं बजाया, अपनी टेक नहीं छेड़ी। इस प्रकार हमने श्री हरिदास जी की कथा गान की। टेक एक बंसी तनी जन गोविंद की निर्वाही, युगल चंद कृपालता सुको दास कहावे, बादशाह सो पैज हुकुम नहीं बेनु बजावे।